जनकराज दुलारी श्री किशोरी जी जानकी जी की जन्मभूमि मिथिला है। वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो पापा पैया पैदल ही श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ से बताते हैं 300 कोस हैं, भगवान जाने, हमने सुना है सो बताते हैं। हम तो कान बाबा निश्चित में गए थे, रेल से गए थे। ठाकुर जी की कृपा से मदन मोहन उपाध्याय उनका नाम था। तब तक ठाकुर जी को भोग लग गया, आरती हो गई, ठाकुर जी शयन में चल गए श्री जगन्नाथ जी महाराज। फाटक बंद हो गया, वहाँ पहुँचते हैं, मैथिल कुलभूषण थे, भगवती उनको दर्शन दिया करती थीं। तो आप वहाँ पहुँचे, मंदिर के सेवकों ने कहा, हे पंडित प्रवर, आप कहीं निवास स्थान बना कर वहाँ रहिए, उत्थापन के बाद आपको दर्शन मिलेंगे। उन्होंने कहा ना ना ना, हमको अभी दर्शन चाहिए। तो संभव नहीं महाराज, हमको दर्शन मिलना है, हमको दर्शन अभी करना है। हम कहाँ 300 कोस से आए हैं, कहाँ मिथिला, बिहार, कहाँ उड़ीसा। अंत तो गत्वा भीड़ भाड़ हो गई। मंदिर के सेवादार अध्यक्ष महोदय आए, नमस्कार प्रणाम के बाद आपने निवेदन किया, हे ब्राह्मण देव, ये मर्यादा है, मंदिर बंद होने पर उत्थापन के बाद ही मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे, बीच में नहीं मिल सकता। आप दुराग्रह छोड़िए और अमुक जगह जाकर विश्राम करिए, प्रसाद सेवन आदि करिए। बोले ना, या तो हम दर्शन नहीं करते तो कुछ नहीं करेंगे। बड़े हठी थे। कहने का तात्पर्य, बैठ गए, कहे जगन्नाथ स्वामी, देखो तुमने अभिमानी हो करके, मैं कहाँ से आया हूँ, तुम्हारे दर्शन करने के लिए तुमने दर्शन नहीं देकर गेट बंद करवा दिया। सुन लो कान खोल करके, ऐश्वर्य मदवत्तोषी माँ मवज्ञा तिष्ठसि बौद्ध काले समाजाते ममाधीना तव स्थिति। हे जगन्नाथ स्वामी, सुन लो कान खोल कर, हम सुदूर मिथिला से यहाँ आए हैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए, और तुम गेट बंद करवा दिए। जब बौद्धों का समागम होगा, बौद्ध लोग आएंगे, मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे, पुरजोर खंडन करेंगे, 7 पुराण बना डालेंगे। वहाँ क्या होगा जानते हो? मुझ जैसे विद्वान ही तुम्हारे अस्तित्व को कायम रखेंगे। यदि ब्राह्मण नहीं होंगे, विद्वान ब्राह्मण नहीं होंगे, तुम्हारी अस्तित्व ही समाप्त हो, तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए दर्शन दो। तुरंत राजस्थान गेट खुल गया, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए। श्रीमान भगवान ने दर्शन तो दिया और कहा, सुनो, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादित मर्यादा का उल्लंघन करने से मैं आपको श्राप देता हूं। आज के बाद भविष्य में आपकी कुल परंपरा में जो आवेगा वह मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। बताते हैं, उनकी परंपरा में जो आते हैं श्री जगन्नाथ जी नहीं जाते हैं। कहने का तात्पर्य, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप समस्त ऐश्वर्यों से युक्त, ऐश्वर्य समग्रस्य कीर्ति से जैसा श्रेय ज्ञान वैराग्य व शरणाम भक्ति नाम। समस्त ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, समस्त कीर्ति, समस्त लक्ष्मी, इनको ये 6 हैं, इनको भग कहते हैं। इसका नाम पड़ गया भग। अब भग अस्ति असो इति भगवान, जिसके पास में ये भग है, अर्थात समस्त ऐश्वर्य है, समस्त कीर्ति है, समस्त जस है, समस्त ज्ञान है, समस्त वैराग्य है, समस्त लक्ष्मी है, उसको भगवान कहते हैं। तो समस्त प्राणियों के लिए हमेशा उनके दर्शन चाहिए, लेकिन नहीं, शास्त्रों ने इस प्रकार से नियम बनाया, इतने बजे से इतने बजे मंगल आरती, इतने बजे से इतने बजे श्रृंगार आरती इत्यादि। लेकिन आपने अपनी समस्त शक्ति को लेकर के
अपनी ही नहीं, जितने कुरुक्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र आदि सबों की शक्ति निकाली, गंगादि पूर्ण नदियों की शक्ति निकाल ली, ज्ञान वैराग्य आदि की शक्ति निकाली, समस्त देवताओं की शक्ति निकाली, संत सेवा की शक्ति निकाली और समस्त अश्वमेध आदि यज्ञों की शक्ति निकालकर आकृष्य हरना सर्वस्थापिता सुषनाम सु, इन सबों की शक्ति निकाल करके अपने द्वक्षरात्मक जो श्री कृष्ण नाम है, श्री राधा नाम है, श्री राम नाम है, श्री सीता नाम है, इन द्वक्षरात्मक अपने नाम में समस्त शक्तियों को विराजमान कर दिया।